फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से ना खौफजदा हूँ और ना डरा हुआ हूँ। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार दिया और कहा कि उनके सेल के पास जैमर्स लगे हैं। जेल में मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते। कोई मवाद बाहर भिजवाना हो या कोई चीज़ छुपानी हो तो वकला और पार्टी लीडर्स रोज़ मुलाकात के लिए आते हैं। बुखार, जिस्म में दर्द और गुदूद का बढ़ना मंकी पॉक्स की अलामत हैं। ऐसे लोगों को आइसोलेट होना चाहिए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंकी पॉक्स के पंजाब से 4, केपी से 3 और बलूचिस्तान और सिंध से एक केस रिपोर्ट हुआ है। वायरस से कम कुव्वत मुदाफ़ियत वाले बच्चे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की संगीन गफलत। ANF का तरबियत याफ्ता कुत्ता कराची एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में घुस गया। लैंडिंग अप्रोच पर आने के बाद जहाज के कप्तान ने कंट्रोल टावर को कुत्ते की मौजूदगी की इत्तला दी। कुत्ता पिंजरा खुला रह जाने के सबब पार्किंग एरिया में पहुंचा। बर्ड शूटर ने कुत्ते को टैक्सी वे और रनवे की तरफ भागने से रोकने के लिए गोली मार दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्ताफी वजीर मवासलात और तामीरात के तहरीरी बयान की कॉपी सामने आ गई। साबिक वजीर शकील अहमद खान ने तहरीरी बयान खैबर पख्तूनख्वा मॉनिटरिंग कमेटी में जमा करवाया था। बयान में महकमे में होने वाली मुबैना बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों की शिकायत की गई। साबिक वजीर ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर भी बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया। बयान में सीनियर क़यादत से मामलात को संजीदा न लेने की शिकायत भी की गई। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहूलतकारी। साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को 13 अगस्त को पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया था। जफर इकबाल के घर पहुंचने पर लापता असिस्टेंट नाजिम शाह की फैमिली की भी मुलाकात। जफर इकबाल का नाजिम शाह के बारे में लाइल्मी का इजहार। IPPs का मसला हल किए बगैर मईशत के मसाइल हल नहीं हो सकते। हुकूमत आज इस मसले को हल करे। बिजली की बंद कंपनियों को फौरी बंद किया जाए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले पावर सेक्टर की हालत बदलना होगी। MQM असम्बली के अंदर और बाहर मसाइल पर बात करती रहेगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कौमी हीरो अरशद नदीम को 20 लाख का चेक और गाड़ी तोहफे में दे दी। गवर्नर हाउस लाहौर आमद पर अरशद नदीम का इस्तकबाल किया गया। तकरीब में कौमी हीरो की कारकर्दगी को सराहा गया। गवर्नर पंजाब बोले, अरशद नदीम की कामयाबी पर पूरी कौम को जश्न मनाना चाहिए। हमें तवक्को है कि वो मजीद रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अरशद नदीम ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि कौम इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। किसी भी खिलाड़ी के लिए कौम की तरफ से मिलने वाली इज्जत सबसे बड़ा एजाज़ है। दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। गुजरावाला के इलाके अमीनाबाद में CTD और दहशत गर्दों का फायरिंग का तबादला। अपने ही साथियों की गोली लगने से एक दहशत गर्द हलाक, 3 फरार। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशत गर्द से असलहा, सेफ्टी फ्यूज, बारूदी मवाद, कारतूस और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। कराची के इलाके गुलशन मेमार रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाले 2 डाकू हलाक डाकू की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत। सिंध हाई कोर्ट ने SHO और पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हकाइक के मुताबिक FIR दर्ज करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि पुलिस नौजवान को साथ ले गई और जाली मुकाबले में मार दिया। नमाज के लिए क्यों जगाया? नौशहरा में दरिंदा सिफत भाई ने बहन को गोली मार दी। वाकया थाना कैंट की हुदूद में पेश आया। बहन अस्मा ने भाई हमजा को फजर की नमाज के लिए जगाया तो वो गुस्से में आ गया। मुलजिम बहन पर गोलियां बरसाने के बाद मौके से फरार। मेरा मोबाइल क्यों लेकर गए? गुजरावाला में बड़े भाई के हाथों छोटा भाई कत्ल। पुलिस के मुताबिक छोटा भाई उमर बड़े भाई हबीबुल्लाह का मोबाइल लेकर गया था। वापस आने पर दोनों में झगड़ा हो गया। मुलजिम हबीब ने छोटे भाई को डंडे मार कर कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार, लाश सड़खाने मुंतकिल। मुलजिम की तलाश जारी। भारत के शहर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के ज्यादती के बाद कत्ल के खिलाफ डॉक्टरों और तिब्बी अमले की हड़ताल। मुल्क भर में डॉक्टर मरीजों की तशखीस और OPD से गैर हाजिर। सिर्फ इमरजेंसी खुली रहेंगी। हड़ताल में शोबे तिब से मुंसलिक 10 लाख से ज्यादा अफराद शरीक। हड़ताल से मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना।
गजा में जंग बंदी की कोशिशें। दोहा में अमेरिका, कतर और मिस्र की सालसी में मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात का एक और दौर काहिरा में अगले हफ्ते को होगा। दोहा मुज़ाकरात में हमास ने शिरकत नहीं की। एलामिया में कहा गया है कि तजवीज़ पेश की है कि जो फ़रीक़ैन के दरमियान खलीज को कम करती है। मज़कूरा तजवीज़ अमरीकी सदर जो बाइडन की तजवीज़ और सलामती कौंसिल के करारदाद के मुताबिक है। गजा में सेहोनी बमबारी का सिलसिला जारी है। ज़वाइदा पर सेहोनी हमले में 15, खान यूनिस में 2, जबकि गजा सिटी में 1 फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी फ़ौज ने शुमाली गजा के मुख्तलिफ इलाकों से इनक़ला का नया हुक्म जारी कर दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 40,078 से तजावुज़ कर गई। मगरबी किनारे पर झड़पें, मज़ाहमतकारों की शदीद जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी। लबनान के सरहदी इलाके में सहूनी फौज के हमले में 10 अफराद हलाक और 5 जख्मी। सहूनी फौज ने नबातिया में रिहायशी इमारत को ड्रोन से मिसाइल का निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह का अल जलील और मकबूजा गुलान पर रॉकेट हमला। शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन पर 20 से ज़ायद रॉकेट बरसाए गए। धमाकों के बाद शामी शहर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। तुर्किया की पार्लिमान के इजलास में अरकान आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को तशद्दुद का निशाना बना डाला। दूबदू लड़ाई में 2 अरकान पार्लियामेंट जख्मी हो गए। झगड़ा अपोजिशन रुकन की गिरफ्तारी पर तनकीद के बाद शुरू हुआ। इंग्लिश प्रीमियर लीग का इफ्तिताही मैच। मैनचेस्टर यूनाइटेड का फातिहाना आगाज। लीग के पहले मैच में हरीफ टीम फुलहैम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 0-1 गोल से शिकस्त दे दी। 30 बरस तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली मारूफ अदाकारा शबनम आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। उनकी जानदार अदाकारी और मुकालमों की अदायगी का मुनफरिद अंदाज शायकीन के दिलों पर आज भी नक्श है।